बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, एक दफ़ा फिर हम आपको खुश आमदेद कहते हैं। आज की वीलाग में हम बात करेंगे एक बर्निंग इशू के हवाले से। आजकल आप सोशल मीडिया देखें, प्रिंट मीडिया देखें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देखें, हर तरफ जो मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी के हवाले से गुफ्तगू हो रही है। कुछ लोग जो हैं वो इसके हक में दलाइल दे रहे हैं और कुछ जो है वो इसके मुखालफत में बातें कर रहे हैं। आज हम इस पर मुफस्सल और सैर हासिल गुफ्तगू करेंगे। इससे पहले आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। नाजरीन, आजकल खलीलुर रहमान कमर के रिमार्क्स के हवाले से हर जगह जो है वो औरत मार्च, आज़ादी मार्च, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी के हवाले से गुफ्तगू हो रही है। माशरे को बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि इस इशू ने तकसीम करके रख दिया है। कुछ जो अनासर हैं वो इस मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी के हवाले से इसके हक में दलाइल दे रहे हैं और ज़्यादातर लोग जो हैं वो इसकी मुखालफत कर रहे हैं। अगर हम नेशनल मीडिया को देखें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को देखें, तो मीडिया की एक बहुत बड़ी तादाद जो है, हमारे एंकर्स जो हैं, हमारे सीनियर जर्नलिस्ट जो हैं, वो मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी के हक में दलाइल दे रहे हैं। इसी तरह अगर हम सोशल मीडिया पे देखें तो सोशल मीडिया में लोगों की एक बड़ी तादाद जो है वो इसकी मुखालफत में गुफ्तगू कर रही है। कुछ जो लिबरल अनासर हैं वो इसके हक में बात कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर देखने में यही आया है कि लोग जो हैं वो इसकी मुखालफत कर रहे हैं। आज की इस वीलाग में हम कोशिश करेंगे कि आपको बताएंगे कि उस औरत जो है वो उसके असल हकूक़ क्या है। क्या मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी जो है इसकी इस्लाम इजाज़त देता है? क्या इस स्लोगन को रेज़ करने से, ये नारा बुलंद करने से औरतों को उनके हकूक़ मिल जाएंगे? इस पे हम बात करेंगे। अगर हम अकायद को देखें तो मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी जो है उसकी ना इस्लाम इजाज़त देता है, ना शरीयत इजाज़त देती है, ना हमारी सोसाइटी इजाज़त देती है, ना हमारी रवायात इजाज़त देती हैं। हमारी रवायात में ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि कोई औरत इस तरह सरेआम इन चीज़ों का इजहार करे। मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी जो है ये मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि हम मुसलमान हैं और मुसलमान का जिस्म जो है वो उसका अपना नहीं होता। ये सब कुछ रब की देन होती है। रब जो है उसमें रूह डालता है, फिर उसका जिस्म जो है वो रब ने उसके हवाले से कुछ कानून बनाए हैं, कुछ कायदे बनाए हैं। शरीयत में हर चीज़ तय है। दर हकीकत जब हम ये स्लोगन रेज़ करते हैं मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, तो हम इस्लाम के बुनियादी अनासर की नफ़ी कर रहे होते हैं। इस्लाम के साथ साथ हमारी रवायात में भी मुमकिन नहीं है कि हमारी औरतें इस तरह बाहर निकलें, इस तरह सरेआम जो है वो अपनी जिस्म की नमूद करें, नुमाइश करें। इस्लाम के साथ साथ हमारे जो रवायात हैं वो इन चीज़ों की इजाज़त ही नहीं देते। देखने में ये आ रहा है कि गुज़श्ता कुछ अरसे से कुछ अनासर जो हैं वो इन चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं, मीडिया के ज़रिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए, प्रिंट मीडिया के ज़रिए और सोशल मीडिया के ज़रिए, और दुनिया को बावर कराने की कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान में औरत जो है वो मुक़य्यद है, कैद है, पाबंद सलासिल है और उसको उसके बुनियादी हकूक़ जो हैं वो नहीं मिल रहे। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या अपने जिस्म की नुमाइश करना, अपने आप को बंद संवर के पेश करना, क्या औरत के बुनियादी हकूक़ हैं? दर हकीकत ये बात जो है वो बुनियादी हकूक़ के ज़ुमरे में ही नहीं आती। ना हमारी रवायात इसकी इजाज़त देती हैं, ना इस्लाम इसकी इजाज़त देता है। नाजरीन, इंतहाई आम जो इशू है वो ये है कि औरत को अगर बुनियादी हकूक़ नहीं मिल रहे तो वो हकूक़ कौन से हैं? क्या औरत का नुमाइश करना, अपने आप को इस तरह पेश करना, इस तरह के स्लोगन रेज करना, बैनर उठा के चौकों में जाना, क्या औरत के बुनियादी हकूक़ हैं? नहीं नहीं, ये मुमकिन ही नहीं है। ये औरत के बुनियादी हकूक़ हो ही नहीं सकते। औरत के कुछ हकूक़ जो हैं जो हमारे सोसाइटी में सलब किए जा रहे हैं उसके हवाले से ना आज तक हमारी पार्लियामान में आवाज़ उठाई गई है, ना हमारे मीडिया पे आवाज़ उठाई गई है, और ना ये जो नाम नेहाद लिबरल NGOs हैं ये आवाज़ उठा रही हैं। औरत जो बुनियादी हकूक़ इस सोसाइटी में सलब हो रहे हैं वो उनकी विरासत का हिस्सा है। वो उनको दीगर जो तालीम के हवाले से जो कुछ इश्यूज़ हैं, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो औरत से हमारी सोसाइटी में अगर छीनी गई हैं तो इस हवाले से किसी ने आवाज़ ही नहीं उठाई। पाकिस्तान में अगर हम देखें तो कोई तकरीबन 2% या 3% ऐसे लोग होंगे जो अपनी बहनों को, बेटियों को या दीगर जो अजीज़ ख़वातीन होती हैं उनको विरासत में हिस्सा देते हैं। दीगर उनको जो कारोबार में जो कुछ उनका हिस्सा होता है वो देते हैं। 95% से ज़्यादा लोग जो हैं वो औरतों को उनके बुनियादी हकूक़ जो हैं इस तरह विरासत है या दीगर जो हकूक़ हैं वो नहीं दे रहे। इस हवाले से कोई भी जो है वो आवाज़ नहीं उठा रहा। हमारी मीडिया को चुप लगी हुई है। हमारा मीडिया इस हवाले से किरदार नहीं अदा कर रहा। अगर 8 मार्च औरत के आलमी दिन के तौर पे मनाया जाता है तो इस दिन और इसके अलावा जब भी औरत के हकूक़ के हवाले से बात की जाती है तो इस पर अगर हम बात करें तो ये बात जो है वो समझ में आ सकती है। वैसे भी इस्लाम की अगर हम बात करें तो इस्लाम ने औरतों को वो हकूक़ दिए हैं जो दीगर मज़ाहिब में दिए ही नहीं। अगर हम औरत के रूप के हवाले से बात करें तो माँ,
ماں کے قدموں تلے جنت ہے، یہ ہر مرد جانتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم بیوی کی بات کریں تو بیوی کے بغیر مرد مکمل ہی نہیں ہوتا۔ اسی طرح بیٹی کی بات کریں تو ماں والدین کو، والد کو بالخصوص اگر ہم بات کریں تو والد کو اتنا پیار اپنے بیٹوں سے نہیں ہوتا جتنا اپنی بیٹی سے ہوتا ہے۔ اسی طرح بہن کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، بھائی اور بہن کا پیار اور والد اور بیٹی کا پیار جو ہے یہ اپنی مثال آپ ہوتا ہے۔ تو یہ جو کچھ لبرل عناصر نام نہاد نعرے اور سلوگن ریز کرتے ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہمارے دین سے تعلق ہے اور نہ ہماری سوسائٹی سے تعلق ہے۔ اگر کوئی عورت کے حقوق کے لیے حقیقی معنوں میں جدوجہد کرنا چاہتا ہے تو پھر ان ایشوز کو ریز کیا جائے جو ہماری سوسائٹی میں عورت کو درپیش۔ دیکھنے میں یہی آیا ہے کہ عورت کے نام پہ، حقوق نسواں کے نام پہ اور 8 مارچ کے حوالے سے صرف پاکستان کو اور اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے۔ ان نام نہاد این جی اوز کی اگر ہم بات کریں تو انہوں نے ہمیشہ افواج پاکستان کی بات کی، دستور پاکستان کے خلاف انہوں نے بات کی، نظریہ پاکستان کے خلاف انہوں نے بات کی، اور ہماری جو روایات ہیں ان کے خلاف انہوں نے بات کی۔ اگر ہم بات کریں ویسٹرن میڈیا کی، ویسٹرن کنٹریز کی، تو وہاں ویسٹ میں آج کل عورت جو ہے وہ اپنے آپ کو پردے میں دوبارہ سمو رہی ہے، پردے کا سہارا لے رہی ہے۔ اور آج ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے کہ ہمارے یہاں عورتوں کو یہ ترغیب دی جا رہی ہے کہ وہ اپنا جسم جو ہے وہ پردے سے، اپنا جسم جو ہے وہ نمود و نمائش کے لیے پیش کریں اور پردے سے دور ہو جائیں۔ یہ سازش ہے پاکستان کے خلاف، اسلام کے خلاف اور نظریہ پاکستان کے خلاف۔